सोचिए, अगर दुख असल में है ही नहीं, तो जिसे हम दुख मान बैठे हैं, वो आखिर है क्या? क्या सच में दुख होता है? या ये हमारे मन का सिर्फ भ्रम है? दैट इज एन इल्यूजन। जीवन में जब भी हम दुख का अनुभव करते हैं, तो हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? क्या दुख असल में उतना ही गहरा है जितना हम सोचते हैं? नहीं, सत्य तो ये है, दुख सिर्फ एक भ्रम है। दैट मीन्स इट इज एन इल्यूजन। तो मैं डॉक्टर स्मितांजलि नायक एक स्पिरिचुअल और मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। मैं आपको बताऊंगी कि दुख जो हम सोचते हैं वो कोई सत्य नहीं है, बल्कि अपने मन का एक भ्रम है। मनुष्य जब किसी चीज को खो देता है, चाहे वो इंसान हो, धन हो, सपने हो, तो उसका मन तुरंत कहता है, अब मैं अधूरा हूँ, अब मेरा जीवन अंधकारमय। पर क्या वास्तव में ऐसा होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वास्तविकता तो ये है कि इंसान अधूरा तब तक महसूस करता है जब तक वो खुद को शरीर और मन मानता है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, मात्रा स्पास्थ्य कौंतया शीतोष्ण सुख दुखदा। उसका मतलब, हे अर्जुन, सुख और दुख इंद्रियों के संपर्क से उत्पन्न होते हैं, ये स्थायी नहीं है। दैट मीन्स इट इज नॉट परमानेंट। यानी दुख जो है वो मन का खेल है। जैसे अंधेरा असल में वास्तविकता नहीं है, उसका कोई अस्तित्व नहीं होता, वो सिर्फ प्रकाश की अनुपस्थिति है। उसी तरह दुख भी सिर्फ ईश्वर से दूरी का नाम है। सोचिए, एक बच्चा खिलौना टूट जाने पर रोता है, क्योंकि उसकी सोच उतनी ही छोटी है। वो सोचता है कि ये खिलौना टूट गया है, तो उसका मतलब इट कैन नॉट बी रिप्लेस्ड। लेकिन जब हम बड़े मनुष्य उस चीज को देखते हैं और सोचते हैं कि ये बच्चा क्यों रो रहा है, एक खिलौना टूट गया तो दूसरा आ जाएगा। लेकिन उस बच्चे का समझ उतना गहरा नहीं है कि ये खिलौना की जगह एक दूसरा खिलौना भी आ सकता है। उसे लगता है उसका खिलौना टूट गया, अब और आएगा नहीं, उसे वो चीज और मिलेगा नहीं, इसके कारण वो रोता रहता है। तो क्या दुख का कोई वास्तविकता है? नहीं, वो सिर्फ एक भ्रम है, जो उसकी दृष्टि के कारण वो बड़ा लग रहा था। राधा रानी और श्री कृष्ण का मिलन भले ही भौतिक रूप से ना हुआ, पर राधा ने उस विरह को भी परम आनंद में बदल दिया। वो विरह जो किसी और के लिए दुख होता, लेकिन राधा रानी के लिए वही भक्ति का सबसे बड़ा सुख बन गया। तो यही सीख मिलता है हमें, जो हमें दुख दिखता है वही वास्तव में हमें ईश्वर के और करीब लाने का अवसर होता है। तो अगली बार जब भी आपके जीवन में दुख आए, तो एक बार रुकिए और सोचिए कि क्या ये सचमुच में दुख है या सिर्फ मेरे मन का भ्रम है। दुख केवल एक परछाई है, सत्य सिर्फ ईश्वर का आनंद है। और जब मन राधा कृष्ण के चरणों में टिक जाता है, तब दुख का कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाता है। जब आप अपने आप को राधा कृष्ण के चरणों में समर्पित कर देते हैं, तो दुख का कोई वैलिडेशन ही नहीं होता है। आपका हर छोटा दुख जो आपको लगता है, वो खुशी में परिवर्तित हो जाता है। और जो आपको लगता है कि दुख है, वो ईश्वर आपकी जिंदगी में इसीलिए देता है कि उससे आप कुछ नया सीखें, उससे आप अपने लाइफ में पॉजिटिविटी लाने का कोशिश करें, धैर्य बांधे और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाए। तो फाइनली मैं यही कहना चाहूंगी कि दुख एक भ्रम है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है, बल्कि वो अगर आपकी जिंदगी में आपको लगता है कि दुख आता है, तो वो है भगवान के करीब आपको ले जाता है। क्योंकि जब भी इंसान दुख में होता है, तो सबसे पहले वो भगवान के पास जाता है। तो सोचिए, अगर आप अभी से ही भगवान को अपने आप को समर्पित कर देंगे, तो वो जो दुख आप सोच रहे हैं वो कभी आपके लाइफ में आएगा ही। हरे कृष्णा, राधे राधे, स्टे ब्लेस्ड।